Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. We are doing Abraham Lincoln today, and Abraham Lincoln में we're discussing past paper question and answers of scene 1. And पिछली वीडियो में मैंने आपको question number 1 and 2 करवा दिए हैं along with the character sketch of John Brown and the important characters of the play. And we have also done the Mrs. Otterly's conception of war. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मेंशन है, आप जाएँ इनको चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है. टुडे वी आर गोना डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पास्ट पेपर्स. ये बेसिकली मेरे अपने नोट्स से जो मैंने बनाए थे व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट. ठीक है. एंड आई नो देयर इज़ नॉट मच गाइडेंस रिगार्डिंग एडवांस इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दीज नोट्स. सो लेट अस स्टार्ट. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Mrs. Lincoln was a more dominating figure in the household. Comment on this statement. So this is a 4-mark question and answer जिसमें हमें ये बताना है. Basically we have to comment on the statement. जब भी comment की बात आती है so you have to give your own opinions whether you can agree, या तो आप agree कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो या फिर आप disagree कर सकते हो. ठीक है. बट आपको उसके बारे में references देने होते हैं in order to prove your point. ठीक है. तो let's see the answer के आंसर किस तरीके से मैंने लिखा हुआ है. Yes, I think that Mrs. Lincoln is a more dominating person in the house due to several incidents. ठीक है. रुको मैं इसका सिंगल कर ले लूँ पॉइंटर का. ठीक है. अब सबसे पहले आपने अपना क्या करना है, अपना ओपिनियन बताना है. ठीक है. कि कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग है. तो आई एम सेइंग कि मिसेस लिंकन कौन है, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है. क्यों? ड्यू टू सेवरल इंसिडेंट्स. शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द सिगरेट स्मोक एंड शी डिसलाइक्स इट्स अलॉट. दैट्स वाई लिंकन डज नॉट स्मोक. ऑल हिज फ्रेंड्स मिस्टर स्टोन एंड मिस्टर कफनी डू सो इवेंचुअली. फर्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में हेडिंग्स भी दे सकते हो. कैसे कि द फर्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइडिंग स्मोकिंग. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट आप ये भी दे सकते हो. एंड देन आप ये लिख सकते हो कि अब्राहम लिंकन ऐसा बंदा था जो स्मोकिंग अवॉइड करता था. क्यों? बिकॉज ऑफ हिज वाइफ. उसकी वाइफ को पसंद नहीं होता था कि वो स्मोक करे, तभी ही यूज्ड टू अवॉइड स्मोकिंग. लेकिन उसके जो बाकी दोस्त थे मिस्टर स्टोन एंड मिस्टर कफनी, वो लोग स्मोक करते थे. तो ये अपनी वाइफ की बहुत बात सुनता था. दैट्स वाई मिसेस लिंकन इज़ मोर डोमिनेटिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट. व्हेन मिस्टर कफनी आस्क्ड अब्राहम हैड डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन टू बी द प्रेजिडेंट, Mrs. Lincoln said that he would accept it, although Mr. Lincoln had to decide whether to accept or decline the offer. अब ये यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं, अब्राहम लिंकन को बेसिकली मिस्टर कफनी ने ऑफ़र किया था फॉर द प्रेजिडेंटशिप. ठीक है. अब अब्राहम लिंकन ने हाँ की नहीं थी कि मिसेस लिंकन ने अब्राहम के बिहाफ पे हाँ कर दी. ठीक है. तो दिस शोज़ कि अब्राहम की कोई से नहीं थी अपनी चीज़ों में. राइट. Now let's move on to the third point. Mrs. Lincoln is a very rude and harsh woman, whereas Abraham is a soft-spoken man. ठीक है. अब ये दूसरा पॉइंट है कि she was very harsh, she was a rude woman, और अब्राहम इतना ज़्यादा रूड नहीं होता था. राइट. अब she said, अब ये जो पॉइंट है वो मैंने आपका जो प्ले है उसमें से निकाला है. जितनी ज़्यादा आप इस तरीके से पॉइंट्स निकालोगे अपने प्ले में से और उनको आप लिखोगे विथ अ ब्लैक पेन, ठीक है, हाईलाइट करके ऐसे इन्वर्टेड कॉमाज में आप लिखोगे तो उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. नाउ शी इज सेइंग आई हैव अ शार्प टंग एंड अ माइंड दैट डज नॉट ऑलवेज एग्री विद अब्राहम. अब इसकी टंग और माइंड ऐसा है कि अब्राहम के साथ इसका मैच नहीं है. Mrs. Lincoln decided all about the life and matters and decisions of Abraham Lincoln. She says in scene 1, I have always known when he should go forward and when he should go back. अब ये मिसेस लिंकन क्या कह रही है कि इसको हमेशा पता है मिसेस लिंकन को कि कब अब्राहम को आगे जाना चाहिए और कब इसको पीछे बैठना चाहिए. अच्छा, ये भी मैंने आपके प्ले में से ही निकाला है. ठीक है. तो आप जाके प्ले में से ये चेकआउट भी कर सकते हैं या इसको आप डायरेक्टली जो है लर्न कर लें एंड इसको जो है राइट कर लें अपने पेपर में. ठीक है. तो आपका अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह. लिंकन सेड, एक सेकेंड, सॉरी ये मिस हो गया, नहीं ये हो गया था. Lincoln said, marry to friendship, I need that, for I have an anxious heart. अभी अब्राहम लिंकन क्या कह रहा है कि मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा एंशियस है. ठीक है. लेकिन मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे मैरी की ज़रूरत है. नाउ हु इज़ मैरी? मैरी इज़ बेसिकली मिसेस लिंकन. ठीक है. मिसेस लिंकन का रियल नेम क्या था? दैट वाज मैरी. राइट. मैरी टू फ्रेंडशिप,
आई नीड दैट बिकॉज आई हैव व्हाट, आई हैव एन एंक्शियस हार्ट। ठीक है, उसका दिल बहुत नाजुक है, बहुत ज़्यादा एंक्शियस है। Mrs. Lincoln herself agrees that she is a dominating woman and people of the world will make fun of who is being controlled by his wife. अब ये क्या कह रहा है, मिसेस लिंकन ये कहती थी कि शी इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग वुमन, और लोग जो है मजाक उड़ाया करते हैं उस बंदे का जो कि अपनी वाइफ से कंट्रोल होता है, दैट इज़ अब्राहम लिंकन। लोग लिंकन का मजाक उड़ाया करते थे, क्यों? क्योंकि शी वॉज अ वेरी डोमिनेटिंग वुमन। वाई? बिकॉज शी वॉज अ वाइफ ऑफ लिंकन एंड शी वॉज वेरी डोमिनेटिंग, राइट? Now let's move on to point number 4. Mrs. Lincoln seems to be very annoyed when she saw the hat of Abraham Lincoln which is about to tear, as it is very old. She complained to Abraham about his hat. ठीक है, अब अब्राहम लिंकन बेसिकली ही वॉज नॉट दैट कॉन्शियस अबाउट ड्रेसिंग। ठीक है, अनकॉन्शियस होता था ड्रेसिंग के बारे में, एंड ही डिड नॉट केयर, नो केयर, केयर फ्री होता था, सही है, अबाउट हिज ड्रेसिंग। लेकिन मिसेस लिंकन जो थी उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। शी वॉज लाइक कि ही इज़ बिकमिंग द प्रेजिडेंट, तो उनकी ड्रेसिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, राइट? That is why Mrs. Lincoln seemed to be annoyed when she saw the hat of Abraham Lincoln which is about to tear, as it was very old. वो हैट उसका बहुत ही पुराना था, लेकिन फिर भी अब्राहम लिंकन उस हैट को यूज़ कर रहा था। ठीक है, और जब उसने कंप्लेन किया अब्राहम को अबाउट द हैट, और ये कंप्लेन की कि सैमुअल स्टोन अपने उसके पार्लर में स्मोकिंग करता था। ठीक है, and it was Abraham's job to stop him from doing so as she did not like smoking. अब Samuel Stone was basically a person, a friend of Abraham, जो कि इसकी वाइफ के पार्लर में जाके स्मोकिंग करता था, एंड हिज वाइफ यूज टू हेट स्मोकिंग। तो ये अब्राहम को डांटा करती थी कि भाई आपने इसको रोकना है कि स्मोकिंग ना करे, क्योंकि ये मेरा पार्लर है एंड आई डोंट वांट एनीवन टू स्मोक इन दैट। ठीक है, तो ये अब्राहम को यहाँ पर डांटा करती थी, एंड सेकेंडली शी यूज टू बी वेरी अनॉयड बिकॉज अब्राहम अपनी ड्रेसिंग का ख्याल नहीं रखता था। Mrs. Lincoln in turn forces Abraham to buy a new hat and she threatens him. ठीक है, अब जो है वो उसको नया हैट दिलाती है, नए कपड़े वगैरह दिलाती है कि ताकि उसका ड्रेसिंग और लुक अच्छा लगे। एंड शी ऑल्सो थ्रेटन्स हिम, एंड दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम द प्ले। जब भी आप प्ले में से वर्ड्स लिखोगे, एक तो आपको मार्क्स बहुत आपके जो है बूस्ट अप हो जाते हैं, दूसरा आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाता है इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, तीसरा आपको मतलब जो है ना लाइक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। तो आप अगर प्ले आपने पूरा नहीं पढ़ा हुआ, तब भी आप ये वाले जो मैंने कोर्स निकाली हुई हैं, यही वाली आप कोर्स लिख लेंगे ना, तब भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, मिसेस लिंकन सेज इन द प्ले, और ये इनको ना आपने लिखना है किससे, आपने लिखना है इनको ब्लैक पेन से, इन्वर्टेड कॉमाज में ऐसे करके। ठीक है, जैसे मिसेस लिंकन सेज इन द प्ले, ये चीज़ आएगी किससे, ये चीज़ आएगी ब्लू से, और ये जो है ये जो कोट है ये आएगा आपका ब्लैक से। ठीक है, और कोशिश करके इसको मार्कर के साथ लिखें। ठीक है, मार्कर से, और लाइन भी छोड़ दीजिएगा, राइट? Mrs. Lincoln says in the play, Abraham, I have a better temper than anyone would guess. अब्राहम, मेरा टेम्पर ऐसा है कि कोई गेस भी नहीं कर सकेगा कि मेरा टेम्पर क्या चीज़ है। एंड लिंकन रिप्लाइड, यू हैव इट एंड यू नीड इट माई डियर, आई कन्फेस। अब लिंकन क्या कह रहा है कि हाँ तुम्हारे पास टेम्पर है और टेम्पर तुम्हें चाहिए भी, और ये बात मैं मानता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक ख़त्म हो गया, यस ख़त्म हो गया। आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जूम इन करके पढ़ लीजिएगा। पिछली वीडियो में वी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है नहीं देखा हुआ उसकी वीडियो, तो अभी जाइए, जाकर देखिए। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन एज वेल। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। ये सारे मैंने जो है ना पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन उठाए हुए हैं ऑफ द एडवांस इंग्लिश, कि ताकि आप लोगों का अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली लेट मी नो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।